राशिद सोमरो साहब, क्या वाकई कराची में, हैदराबाद में और बाकी जगहों पे कोई धांधली नहीं हुई? सबसे पहले हामिद मीर साहब आपका शुक्रिया। और जहाँ तक बात की है नासिर शाह साहब ने, मेरे भाई ने, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर शख्सियत के तौर पर पीटीआई को ज़रूर वोट मिला है। मिन हैसुल जमात लाड़काना, सखर, नवाब शाह और मीरपुर ख़ास में भी आपने देखा और अभी भी देखा कि पीटीआई का जो एक हवा था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस चीज़ से मैं एतराज़ करूँगा कि धांधली नहीं हुई। उसके फुटेजेस कल से चल रहे थे कि वोट की पर्चियां पकड़ी गईं, पीटीआई का एक बंदा पकड़ा गया, पीपल्स पार्टी के ठप्पे लगे हुए पर्चियां मिली हैं। पहले दिन से देखें, यहाँ सिंध में पहले दिन से हामिद मीर साहब बल्दियात को मशकूक बनाया गया। अपनी मर्ज़ी का सिंध असम्बली से बिल लाया गया। उससे पहले हल्का बंदियाँ जो की गई वो पीपल्स पार्टी के दफातर में हुई। रिटर्निंग अफसर पीपल्स पार्टी के जियाले रखे गए और उसके बाद फिर प्रिजाइडिंग अफसर गैर सियासी अराकीन रखे गए। फिर आपने देखा कि जो कुछ लाड़काना, सखर, नवाब शाह, मीरपुर ख़ास में हुआ वही चीज़ हैदराबाद और कराची में भी दोहराई गई है। 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हुआ। इलेक्शन के रात तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सुबह इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे। सिंध हुकूमत कह रही थी नहीं हो रहे और इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हो रहे हैं। सिंध हुकूमत ने यहाँ तक के पीडीएम में शामिल जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया, न कानून साजी में, न हल्का बंदियों में, न इलेक्शन एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा मुलतवी करने में। बस अपने तौर पर ये फैसले करते रहे और अब भी जो नताइज आप देख रहे हैं, 1.5 दिन हो गया है। ये कैसे मुमकिन है? सबसे आसान नतीजा यूनियन काउंसिल का होता है, वो नहीं आया। और उसके बाद अब भी जो है वो तमाम जमातें खुद बशमूल सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो सूबाई वज़ीर हैं, उनकी हुकूमत की निगरानी में ये सब कुछ इलेक्शन हुए हैं और वो बल्दियाती इंतखाबात सिंध हुकूमत के उस पर हुए हैं, तो वो ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो फिर अपोजिशन की जमातें तो बजा तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेंगी और अपोजिशन की जमातें आप तो अपोजिशन में नहीं है राशिद साहब, आप तो अपोजिशन में नहीं है। जेयूआई और पीपल्स पार्टी तो वफाक में एक दूसरे की इत्तेहादी हैं। बल्दियाती इंतखाबात में सिंध की हुक्मरान जमात ने जेयूआई को किसी इजलास में न बुलाकर खुद ही मैसेज दे दिया कि जेयूआई इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। रात को 3-3 बजे तक 5-5 दिन तक कराची में इजलासात होते रहे। जेयूआई को किसी इजलास की इत्तला सिंध हुकूमत से नहीं की गई। उनकी तरफ से मैसेज था कि आप हमारा हिस्सा नहीं है। सिंध में वैसे भी जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी के अपोजिशन में है, इत्तेहाद में नहीं है। हाँ, विफाक में जमीयत उलमा इस्लाम का मुस्लिम लीग नून के साथ जरूर इत्तेहाद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद है। विफाक में जरूर वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, लेकिन सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम पीपल्स पार्टी की अब तक कोई इत्तेहाद की सूरत न बल्दियात में नजर आई है। अगर हम इत्तेहादी होते तो लाड़काना और नवाब शाह में या लियारी में एक दूसरे का हम मुकाबला न करते। कल लियारी में भी हमने एक दूसरे का मुकाबला किया है, उससे पहले नवाब शाह और लाड़काना में भी हमने एक दूसरे का मुकाबला किया है। तो इलेक्शन ही इत्तेहाद तय करते हैं, इलेक्शन ही अपोजिशन तय करती है।